दिवस यह प्यारा सारा विश्व मनाए, चिंता कुल वैज्ञानिक सबको दे आवाज जगाए। अब तो जाग अरे इंसान, अब तो जाग अरे इंसान। इस तरह से जो भी इनकी बड़ी सोच है, विचार है कि ये तो एक बहुत अच्छा माहौल है जिसके हर कोई जुड़ना चाहता है। क्या लगता है ये 20 कैंडिडेट जो दिल्ली में चुने गए हैं, कौन नंबर आने की उम्मीद है? देखिए, नंबर 1 और 2 तो सिर्फ एक नंबर कंपटीशन है। हाँ, वो तो सिर्फ एक नंबर है, नंबर 1 2 तो। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली में लगभग जो 20 विधानसभा कोऑर्डिनेटर हैं, सभी अपने आप में नंबर 1 है, क्योंकि सभी ने मन से काम किया है। तो मेरे हिसाब से सभी नंबर 1 है। सिर्फ एक नंबर देना है कि इसमें अच्छा काम किया, अच्छा काम, उससे कुछ ना कुछ प्रेरणा का सीखने को तो मिलेगा ही। नहीं, नो डाउट कि इसमें सीखने को मिल रहा है, मिलेगा नहीं, मिल रहा है। और लोगों में जागरूकता भी आ रही है, एक दूसरे से जुड़ भी रहे हैं। जैसा कि दिल्ली के पर्यावरण मंत्री जी ने पीछे 35 लाख पौधों का साल टारगेट रखा था लगाने का, और आपको जानकर खुशी होगी कि हमने 35 लाख वाले टारगेट को हमने 36-37 लाख जाके। आप कहाँ से सर? मैं उत्तम नगर विधानसभा से हूँ। उत्तम नगर, वहाँ के एमएलए हमारे विधायक श्री नरेश बाल्यान जी हैं। और मैं एक बात आपको जरूर बताना चाहूँगा कि पर्यावरण को लेकर जितना एक्टिव हमारे विधायक जी हैं, मैं बड़ी बात नहीं कहता हूँ, किसी को बुरा ना लगे, लेकिन शायद नरेश बाल्यान जी के मुकाबले पर्यावरण को लेकर कोई भी दिल्ली में शायद इतना एक्टिव विधायक नहीं होगा। उनको कभी भी मैंने देखा ना, हमेशा जुड़े रहते हैं। जब भी मैंने उनसे बात की है, उन्होंने कहा कोई भी चीज़ आपको चाहिए, किसी भी प्रकार की सुविधा चाहिए पर्यावरण को लेकर, आप मेरे ऑफिस पे मेरे यहाँ से लें, लेकिन हमारे यहाँ क्षेत्र में एक हरियाली, एक माहौल साफ सुथरा होना चाहिए। नर्सरी का की आपने बताया, पौधे फ्री ऑफ कॉस्ट वगैरह जाते हैं, तो उसका भी कुछ ना कुछ तो खर्चा ही आता होगा। क्या दिल्ली सरकार उठाती है? हाँ, वो पूरा दिल्ली सरकार उठाती है। इसमें इंडिविजुअल जो है वो व्यक्तिगत रूप से आप जाकर किसी भी, जो दिल्ली की 14 नर्सरियाँ हैं जो दिल्ली सरकार ने लिस्टेड की हुई हैं, उनमें से किसी भी नर्सरी के आप क्षेत्र नर्सरी में जाकर पौधे ले सकते हैं। 10 पौधे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे व्यक्तिगत रूप से। यदि आपको थोड़े ज़्यादा पौधे चाहिए तो आप अपनी RW का लेटर हेड ले जाएं, आपको 40-50 पौधे मिल जाएंगे। यदि उससे भी मास में आपको पौधे चाहिए 200, 400, 500, तो अपने विधायक से आप लेटर लिखवाएं और नर्सरी में दे दें, तो आपको उस 400-500 पौधे भी मिल जाएंगे। पर्यावरण मित्र के अंदर कोई जुड़ना चाहे उसके लिए क्या स्टेप, क्या सुविधा रहेगी? बहुत सिंपल सा है। इसके लिए पूरी दिल्ली में इसका प्रचार चल रहा है। एक सिंपल सा नंबर है 8448441758। उस पर आप मिस कॉल दीजिए, व्हाट्सएप पे एक मैसेज आएगा, उससे आप जुड़ जाइए। आपको पूरी जानकारियाँ मिलती रहेंगी और आपने क्या करना है वो भी आप उस पर शेयर कर सकते हैं। अगर वो पर्यावरण में जुड़ जाता है, उसके मोटिवेशन के लिए उसके साथ क्या किया है? देखिए, मोटिवेट तो ऑटोमेटिकली वो हो गए हैं, तभी वो जुड़े हैं। हाँ। यदि वो मोटिवेट नहीं होते तो जुड़ते ही नहीं। तो मोटिवेट करने के लिए किसी की जरूरत नहीं है, सेल्फ आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए, स्वेच्छा होनी चाहिए, वो सबसे बड़ा इसका माध्यम है मोटिवेट। अगर आप पर्यावरण को चाहते हैं, साफ़ सुथरा बनाना चाहते हैं, अपने आसपास के माहौल को अच्छा बनाना चाहते हैं, स्वस्थ वातावरण चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए अच्छी पीढ़ी चाहते हैं, तो आप पर्यावरण मित्र से जरूर जुड़िए। न्यूज़ हेडलाइंस, आपकी आवाज़, AK शर्मा, धन्यवाद। सर नमस्कार जी। सर, पर्यावरण मित्र जैसे कि आप देख रहे हैं, कैसा माहौल लग रहा है जी? आप मुझे बताइए, आप एक कोऑर्डिनेटर हैं, उसके बारे में आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं जनता में से ही निकला हुआ एक इंसान हूँ। कोऑर्डिनेटर तो एक आपको एक पोजीशन दी गई है, क्योंकि आप समय देना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं एक विधानसभा में ना काम करूं, मैं एक मोहल्ले में ना काम करूं, मैं एक वार्ड में ना काम करूं। तो मैंने 5 विधानसभा का जिम्मा उठाया है। क्या बात है सर! तो एक कोऑर्डिनेटर 5 विधानसभा में 5 विधानसभा कोऑर्डिनेटर से काम करेगा। विधानसभा में आपके यहाँ 3 या 4 वार्ड हैं, तो वो 3 या 4 वार्ड कोऑर्डिनेटर हैं। फिर हमारे मोहल्ला कोऑर्डिनेटर हैं। तो ये 25-30 लोगों की टीम को मैनेज करने का जिम्मा मैंने उठाया है। क्या मैं रेड लाइट पे गाड़ी पार्क करता हूँ और उसको स्टॉप करता हूँ? क्या मैं प्लास्टिक यूज़ करता हूँ? ये कॉन्शियसनेस हम लाएंगे व्हाट्सएप लेवल पे। अपने स्मार्टफोन के अंदर आपको ये कॉन्शियसनेस आएगी जब आप रजिस्टर करते हैं। उसके बाद आप थोड़ा और समय देना चाहते हैं तो आप कम्युनिटी के बाहर आइए, आप कोई पार्क अडॉप्ट कीजिए, आप कोई गली अडॉप्ट कीजिए कि भाई ये गली हम साफ़ करा करेंगे। ठीक है, हम MCD के लोग हैं, वो सफाई करते हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई गंदगी आती है तो हम उसको साफ़ रखेंगे। मेट्रो आपको परफेक्ट एग्जाम्पल है। लोग कहते थे मेट्रो गंदी हुआ करेगी। जब मेट्रो आई थी लोगों को बहुत संशय थे कि कैसे मैनेज करेंगे। आप देखिए, मेट्रो साफ़ रहती है तो लोग भी साफ़ रखते हैं, उसको साफ़ रखते हैं, कोई सोचता नहीं है कूड़ा डालने के लिए। तो ऐसे जब अपने पार्कों को साफ़ रखेंगे, गलियों को साफ़ रखेंगे, तो कभी ऐसा होगा नहीं कि कोई आदमी वहाँ कूड़ा डाल जाएगा। अपने आप ही कॉन्शियस होगा कि मैं गलत काम कर रहा हूँ। हमारे सर का कहना है, जब तक हम अपनी सोच बदलेंगे नहीं, जब तक हम कुछ करने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। चाहे वो हमारे पास की गली हो, सड़क हो, चाहे मोहल्ला हो, जब तक हम आगे किसी चीज़ में नहीं आएंगे कुछ भी नहीं हो सकता। इसीलिए एक पर्यावरण मित्र बनाया गया है। अगर आसपास का माहौल आप सही करना चाहते हैं तो आप आगे आइए, उठिए, सरकार की मदद कीजिए, सरकार के साथ आइए, सरकार आपका साथ नहीं छोड़ेगी। एक मैसेज मैं जो आपके माध्यम से देना चाहता हूँ अपने दोस्तों को, अपने सिटीजन्स को,
कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे इतना सिखाया है कि अगर कुछ बदलाव ला चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, तो पहले ये सोचो कि आपने क्या किया है या आप क्या कर सकते हो, फिर हम दूसरे से एक्सपेक्ट करेंगे। सर ने फिर एक ही बात कही है, एलिगेशन लगाना बहुत आसान है, पहले देखो आप क्या कर रही हैं। अगर हम 2 उंगली उठाते हैं तो 1 उंगली हमारी तरफ भी है। जी धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। आप न्यूज़ हेडलाइंस के साथ जुड़े रहिए। न्यूज़ हेडलाइंस आपके बाद AK शर्मा। धन्यवाद। करीब 10,000 लोगों ने पहले अप्लाई किया था और उसके बाद 5,000 लोग एक्टिव हुए और आज की तारीख में मेरे ख्याल से लगभग 5,000 लोग ऐसे हैं पूरी दिल्ली में जो उसमें पर्यावरण मित्र के प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं। लोगों का सहयोग की बात करें तो किस तरीके का सहयोग लोगों के द्वारा मिलता है? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी का विजन ये है कि पूरी दिल्ली जो है एकदम साफ़ सुथरी और सुंदर होनी चाहिए और उस सरकार कुछ काम करती है, लेकिन अगर बाकी सारे लोग दिल्ली वासी सब मिल के इकट्ठे होके वॉलंटियर स्पिरिट के साथ काम करें तो हम दिल्ली का कायाकल्प कर सकते हैं। और यही सोच के रीप बेनिफिट के साथ इमरान के साथ मिल के ये प्रोग्राम शुरू हुआ कि कैसे हम इसको एक मूवमेंट बना सकें कि सब लोग मिलके अपने आसपास के क्षेत्र को सुंदर बना सकते हैं, साफ़ सुथरा बना सकते हैं। कोई प्रॉब्लम आपको लग रही है कि कूड़े की प्रॉब्लम है, कूड़ा जलाने की प्रॉब्लम है, तो उसको भी मिलके, क्योंकि जो लोग रहते हैं वहाँ पे उनको ज़्यादा पता होता है कि कैसे लोकल इश्यूज़ वहाँ पे हैं और वो सरकार के साथ भागीदारी करके और उसको सॉल्व करने में मदद कर सकते हैं। मैम, जैसे कि पर्यावरण के बारे में तो हर कोई चाहता है कि हमें हर जगह साफ़ सुथरी जगह मिले, बैठने को जगह मिले, हरियाली से बनी रहे, लेकिन उससे जुड़ने के लोग बहुत कम लोग आते हैं। ऐसे में आपने क्या पहल करी? नहीं, बहुत लोग आते हैं। एक्चुअली लोग एक माध्यम ढूंढ रहे होते हैं कि कहते हैं कि हम 20 कोऑर्डिनेटर हैं आपके, जी, जैसे कि ज़्यादातर नज़र नहीं आ रहा, उसमें से नंबर 1 आने की हम एक पहल करनी चाहिए, एक से बढ़कर एक हमें आगे आना चाहिए। उसके लिए आप क्या मार्गदर्शन? देखिए, उसमें क्या हो रहा है कि जैसे एक प्लेटफॉर्म बन गया है तो एक दूसरे को देख के कि आप बढ़िया काम कर रहे हैं, ये बढ़िया काम, एक कंपटीशन होता है और एक प्रेरणा भी मिलती है कि ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते अपने एरिया में बढ़िया काम। तो इस तरह एक कम्युनिटी बन गई है लोगों की कि लोग एग्जाम्पल्स देते हैं, हमारे एरिया में ये प्रॉब्लम थी, फिर हमने RW के साथ मीटिंग करी, मिलके ये काम किया, उससे ये सॉल्व हुई, तो लोगों को रास्ता भी मिलता है और लोगों को प्रेरणा भी मिलती है। हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री केजरीवाल जी ने और गोपाल राय जी ने सबसे बढ़िया ये चीज़ निकाली है, पर्यावरण मित्र जो निकाला है, जिसका एक नंबर दिया गया है। 20 कोऑर्डिनेटर में से आपको क्या लगता है सबसे नंबर 1 कौन हो सकता है? ये तो देखिए आने वाले समय पता चलेगा, पर मुझे लगता है सारे ही कोऑर्डिनेटर्स बहुत अच्छे हैं और सब आगे आके काम कर रहे हैं। और अब आप देखिए जैसे जैसे MCD के मेयर भी बन जाते हैं तो काफ़ी सारे ये जो काम होते हैं जैसे पार्क की साफ़ सफाई, पार्कों की देख रेख, ये MCD के अंतर्गत आती है। तो मुझे लगता है कि अब दिल्ली सरकार, MCD, पर्यावरण मित्र, दिल्ली के लोग सब मिल के काम करेंगे तो आप देखिए अगले 4-5 साल में दिल्ली कैसे एकदम नंबर 1 बनने वाली है। आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं जनता को बस यही संदेश देना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें इस प्रोग्राम में और सरकार की मदद करें, हम सब मिलके सरकार के साथ मिलके बढ़िया काम करें, यही एक संदेश है। रीना जी, एक समस्या बहुत कॉमन देखी जाती है, लोग सफाई में तो इंटरेस्ट लेते हैं लेकिन एंड में वो कूड़ा उठाने की समस्या जो आती है वो सबसे ज़्यादा देखी जाती है। क्योंकि अगर गली मोहल्लों की बात की जाए, पार्कों में बात की जाए, आसपास से तो कूड़ा उठा के एक जगह ढेर में इकट्ठा कर दिया जाता है क्या, लेकिन वो ढेर उठाने की किस तरीके की सुविधा दी जाती है, किस तरीके से वो ढेर उठाए जाते हैं ताकि वो दोबारा ना फैले? देखिए, अभी बहुत सालों से MCD का काम अच्छा नहीं चल रहा था। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि जो नए पार्षद चुन के आए हैं और नए मेयर भी बनने वाले हैं तो एक नई दिशा में दिल्ली और दिल्ली की MCD बढ़ेगी। और ये जो आप कूड़े की प्रॉब्लम बोल रही हैं, मेरा पूरा विश्वास है कि अब ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैम, एक और बातचीत है, जैसे कि आप पे भी कूड़े की कंसल्टेशन जो भी हुआ, हमें 40 फुट हो गया या 50 फुट की गली में तो फोर व्हीलर आराम से निकल जाता है, ऐसी 10 या 15 फुट की गलियों में अगर रिसाइकिल के टाइम पे कूड़ा नहीं उठता, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, अब आप देखिए मेयर बनने दीजिए, स्टैंडिंग कमेटी, तो LG का ही प्रॉब्लम चल रहा है। नहीं, अब मेयर बन जाएगा, दिल्ली को बहुत जल्दी मेयर मिलेगा, ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। आप देखिएगा बिल्कुल आने वाले समय में पूरा श्री अरविंद केजरीवाल ने एक पूरा ब्लूप्रिंट बनाया हुआ है कि किस तरह से डिसेंट्रलाइज तरीके से कूड़े का निकासी होनी चाहिए, कैसे पार्क वगैरह में कंपोस्टिंग एरियाज़ बनने चाहिए जिससे जो कूड़े के पहाड़ हैं उनको भी हम कम कर पाएँ। तो आप चिंता मत करिए, बिल्कुल सब कुछ सॉल्व होने वाला है। हर कोई चाहता भी यही है कि हमारे आसपास का माहौल जो भी है हरियाली बना रहे। तो कि हमारे केजरीवाल जी ने, मुख्यमंत्री ने, गोपाल राय जी ने नर्सरी भी FOC कर दी, पौधे भी फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिए, लोगों ने लिए नर्सरी पौधे, लोगों ने लगाए हैं और देखिए आने वाले समय में और भी अच्छा होने वाला है। थैंक यू सो मच मैम। विनोद जी, आप मुझे बताइए, जैसे कि ये माहौल बनता जा रहा है उसके बारे में आप क्या कंसल्टेशन कहते हैं कि उसके लिए जुड़ने के लिए आप
क्या बताते हैं जनता को? देखिए, जितने युद्ध स्तर पर दिल्ली में ये कार्यक्रम चल रहा है पर्यावरण को लेकर, सफाई को लेकर, मेरे ख्याल से मैंने पहले कभी नहीं देखा और लोगों में एक जागरूकता अपने आप से है। हम जिन लोगों से भी मिलते हैं मोहल्ले में, कॉलोनी में, क्षेत्र में, बड़े मोटिवेट होकर वो लोग बड़े मन से मिलते हैं कि हाँ कुछ अच्छा करने की एक पहल हुई है तो हम इसमें जुड़ के काम करें, और सभी बड़े मन से काम कर रहे हैं इसमें। पर्यावरण तो एक बहुत अच्छा माहौल है जिसके हर कोई जुड़ना चाहता है। क्या लगता है ये 20 कैंडिडेट जो दिल्ली में चुने गए हैं, कौन नंबर आने की उम्मीद है? देखिए, नंबर 1 और 2 तो सिर्फ एक नंबर है, कंपटीशन है। हाँ, वो तो सिर्फ एक नंबर है, नंबर 1, 2 तो। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली में लगभग जो 22 विधानसभा कोऑर्डिनेटर हैं, सभी अपने आप में नंबर 1 है, क्योंकि सभी ने मन से काम किया है। तो मेरे हिसाब से सभी नंबर 1 है। सिर्फ एक नंबर देना है कि इसमें अच्छा काम किया है, अच्छा काम उससे कुछ ना कुछ प्रेरणा का और सीखने को तो मिलेगा ही। नहीं, नो डाउट कि इसमें सीखने को मिल रहा है, मिलेगा नहीं, मिल रहा है, और लोगों में जागरूकता भी आ रही है, एक दूसरे से जुड़ भी रहे हैं। जैसा पर्यावरण मित्र के अंदर कैसे जुड़ना होगा, क्या योगदान रहेगा, हर किसी को ज़रूरत होती है यहाँ पर हरियाली की, सुख सुविधा की। साथ ही इतनी बीमारियाँ फैलते रह गई, फिर भी इसके जुड़ने के लिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने के लिए क्या करना होगा, आइए हम बात करते हैं यहाँ पे इमरान जी से। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर, जैसे कि पर्यावरण हर किसी को जरूरत पड़ती है अच्छे सांस के लिए, जैसे इतनी बीमारियाँ होती जा रही हैं, तो एक अच्छा हमारे अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री जी निकाला और गोपाल राय जी ने जुड़े हुए हैं, तो उसके बारे में जनता को क्या संदेश देना है, क्या बताना चाहिए? तो दिल्ली का कोई भी नागरिक जो दिल्ली में रहता है वो 8448441758 जो नंबर है, उस नंबर पे मिस कॉल करके पर्यावरण मित्र बन सकता है। पर्यावरण मित्र बनने के लिए पहले वो मिस कॉल करेगा, फिर व्हाट्सएप पे एक मैसेज आएगा, आपको रजिस्टर्ड करना है। रजिस्टर्ड करने के बाद में सेंट्रली हर हफ्ते एक छोटा सा टास्क दिया जाएगा कि आप अपने घर पर सिंगल यूज़ प्लास्टिक बंद कर दें, आप जो है वेस्ट सेग्रीगेशन स्टार्ट कर दें, तो कुछ छोटे छोटे से एक्शन आपको दिए जाएंगे। दूसरा, व्हाट्सएप के माध्यम से ही सिटीजन को हम सरकार की अलग अलग पॉलिसी भेजेंगे कि पॉलिसी में क्या क्या है, जैसे वो प्रदूषण हो गया। हाँ, प्रदूषण होगा, आप कहाँ से 10 प्लांट्स फ्री में ले सकते हैं दिल्ली सरकार के, आप जो है किस तरह से पार्क अडॉप्ट कर सकते हैं अपने लोकल एरिया का, तो वो अलग अलग पॉलिसीज़ हैं। या ईवी व्हीकल पॉलिसी जो है वो पॉलिसी हम शेयर करते हैं। हम बोलते हैं ये पॉलिसी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी, सही नहीं लगी, आपको कोई फीडबैक है अपना फीडबैक दे दीजिए, या कोई भाग लेना चाहता है या नहीं, या क्या इशू है, बिल्कुल वो है। और उसके बाद जो है हम बोल रहे हैं कि ऐसे जैसे आज ये ऑफलाइन इवेंट हो रहा है, आप 10, 20, 50 लोग जब एक साथ में पर्यावरण मित्र से जुड़ जाएंगे एक ही लोकेलिटी के, हम बोल रहे हैं 50 मिलकर आप अपने लोकल प्रॉब्लम सॉल्व करो। आपकी पार्क खराब है, आप पार्क क्लीन करो, आपको लगता है स्ट्रीट खराब है, स्ट्रीट क्लीन करो, और इसको हम बोल रहे हैं ग्रुप एक्शन। तो अगर ये सब लोग मिलकर पूरे दिल्ली में हर जगह पर इस तरह से पर्यावरण मित्र बने तो अपनी लोकल प्रॉब्लम वो अपने स्तर पे भी सॉल्व कर सकते हैं, और जो अपने स्तर पे हल नहीं हो सकती है ग्रुप में जाके अपने लीडर को भी बोल सकते हैं। अल्टीमेट मकसद ये है कि एनवायरनमेंट भी एक पॉलिटिकल मुद्दा बने। जैसे दिल्ली में एजुकेशन एक पॉलिटिकल मुद्दा है, आज हर एक इंसान बात करता है, ऐसे ही एनवायरनमेंट भी एक पॉलिटिकल मुद्दा बने, हर एक व्यक्ति एनवायरनमेंट के बारे में बात करना हर कोई चाहता भी है कि हमारे आसपास का वातावरण स्वच्छ बना रहे। बिल्कुल सर, लोग चाहते हैं, लेकिन कभी कलेक्टिव वॉइस नहीं आती है, आगे नहीं आते, आगे बोलते नहीं। तो वी वांट कि एक ग्रुप, ये पर्यावरण मित्र से ज़्यादा लोग मिस कॉल करके जुड़े और इकट्ठा होकर जो दिल्ली की प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करें। हाँ जी, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, जैसे हर चीज़ में कोई ना कोई एक्शन होता है, अगर कोई पर्यावरण को सीरियसली नहीं लेता, कोई ऐसा रूल बनाया जा सकता है? वो सरकार के बहुत सारे रूल्स हैं, लेकिन देखो जब तक लोग खुद से जागरूक नहीं होंगे एनवायरनमेंट की समस्याएं हल नहीं होंगी। इट्स नहीं। अब कंपटीशन की बात, जैसे विधानसभा कम से कम 20 कोऑर्डिनेटर हैं, क्या लगता है इसमें कोई कंपटीशन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है सर। कोऑर्डिनेटर्स आने वाले टाइम में हो सकता है मेरी विधानसभा कितनी क्लीन है, सबसे ज़्यादा मुझे अपनी विधानसभा को क्लीन एंड कौन सा एमएलए कौन ध्यान रहा है, कौन सा निगम पार्षद कौन से पर्यावरण पे ध्यान दे रहा है, कौन पर्यावरण मित्र पे ध्यान दे रहा है, ऐसा कंपटीशन। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ऐसे में जनता और जागरूक होगी। पर्पस ये है इस विधानसभा में, इस वार्ड में करने का, कि आज यहाँ से देखकर बाकी वार्ड कोऑर्डिनेटर्स विधानसभा के लोग भी सोचें कि हमें भी एमएलए हो चाहे निगम पार्षद हो, निगम पार्षद हो, दोनों के लिए सर। जब तक ये कंपटीशन नहीं होगा तो हमारा पर्यावरण मित्र मंडल आगे नहीं बढ़ेगा। बिल्कुल हम चाहते हैं हेल्दी कंपटीशन हो, कंपटीशन किसी को गिराने का नहीं, एक हेल्दी कंपटीशन हो कि हमें भी अपने एरिया में ऐसा करना है। मैम जी, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, जैसे कि आपने बताया कि ये कंपटीशन जो भी है, हमारे कंपटीशन के अंदर हमारे एमएलए चाहे कोई भी हो उनको भी एक प्रेरणा मिलेगी, और दीपक जो हमारे भी निगम पार्षद उनको भी एक मिलेगी, एक प्रेरणा मिलेगी कि हम अपने जो भी हम जहाँ से भी हम जीते हैं उसको कंपटीशन में नंबर बनाने की कोशिश में आगे बढ़े रहें। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। न्यूज़ हेडलाइंस आपकी आवाज़ देखते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। होने के बाद हम किस तरह से स्वच्छ निर्मल हवा मिलेगी, हर जीवन को खुशहाल बनाओ। दोहन किया प्रकृति को हमने, अब ना हम खिलवाड़ करेंगे। दोहन किया प्रकृति
को हमने अब ना